भाई इस बार WWE वालों ने जो हगा है ना रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में, उसको सिर्फ मैं यही बोलना चाहूंगा, दिस इज टोटली शिट। तो आज शो की शुरुआत होती है बैक स्टेज के साथ, जहां पे हमें दिखे कोडी रोड्स। हाँ भाई, कहाँ है वो रैंडी ऑर्टन और वो नल्ला पैट मैकफी। देख कोडी, तू उनको हाथ नहीं लगा सकता, समझे? तू कौन होता है ये बोलने वाला? भाई ये मेरे ऑर्डर्स नहीं, मुझे भी ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं। हाँ बे नल्ले जनरल मैनेजर, कहाँ है वो रैंडी ऑर्टन और वो पैट मैकफी? देख जेली रोल, मैं भी तुझे यही सेम बोल रहा हूँ जो मैंने कोडी रोड्स को बोला। तू पैट मैकफी को हाथ नहीं लगा सकता, ये ऊपर के ऑर्डर हैं। अब ये क्या नई बकचोदी है? देख कोडी रोड्स सुन, ये कहानी है जेली रोल और पैट मैकफी की नहीं, ये कहानी है तुम्हारी और रैंडी ऑर्टन की, 20 साल की दोस्ती की और दुश्मनी की। तो किसी और को बीच में नहीं लाओ और अपना फोकस रखो रैंडी ऑर्टन पे। फिर दूसरे सेगमेंट में हमें पता चला कि वहां पे पैट मैकफी भी आ चुका है। तो चलो इस शो को करते हैं रॉकिंग। ओबे नल्ले जनरल मैनेजर, सबको बोल दिया ना? हाँ सर, आप पे कोई भी अटैक नहीं करेगा। वेल डन, ये ले मेरी कार पार्क कर ले। ओए नल्ले पैट मैकफी, तूने रैंडी ऑर्टन को बोला ना मुझे आरकेओ मारने के लिए? नहीं, मैंने तुम्हारा नहीं बोला था, मैंने बोला था सबको आरकेओ मारे। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें वहाँ पे नहीं होना था, होना तो तुम्हें भी यहाँ पे नहीं है। देख जेली रोल, तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मोटे तू एक आउटसाइडर है, समझा? देख मेरा ज्यादा दिमाग खराब नहीं कर, वरना इधर ही गाड़ दूंगा। क्या कर रहा है जेली रोल? इसको छोड़। निक समझा दे साले को, इसका ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। फिर पैट मैकफी आ जाते हैं सीधा रिंग में और पैट मैकफी के ऊपर बूस की बारिश हो गई, जिस पे पैट मैकफी ये बोलते हैं, हा हा अब मैं बन गया हीरो, तुम्हारे रिएक्शन से मुझे पता लग गया। और तुम चेयर कर रहे हो उस नल्ले सीएम पंक के लिए जो खुद दोगला है। और क्या सीएम पंक मेरे नाम पे बक रहा था? सीएम पंक खुद एक दोगला बंदा है, वो खुद WWE की टी शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, इवन चड्डी भी WWE की पहनता है और shop.com पर वो चीजें सेल करता है। क्या उनमें से हिस्सा जाता है नीडी फैमिली को? नहीं जाता। और उसने सऊदी अरब के बारे में इतना कुछ बोला, उसके बाद सऊदी अरब को जाके सॉरी भी बोला। तो ये एक फ्रॉड है और एक दोगला है। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ तुम सब गरीबों के लिए। रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए 25% टिकट पे ऑफ रख दिया मैंने, जो चलेगा मंडे नाइट रॉ तक, तो खुश हो जाओ। तभी दोस्तों वहाँ पे कोडी रोड्स भी आ जाता है। देख तू यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, और हाँ मुझे पता है मैं तुझे टच नहीं कर सकता, तो तू वापस जा बैक स्टेज, अपने किसी फेवरेट सुपरस्टार को ले, उसके साथ एंट्रेंस ले और फुल सेलिब्रिटी होने का मजा ले। उसके बाद वापस जा जिसने तुझे भेजा है, उसको जाकर बोल थैंक यू डैडी। और तू क्या टिकट की बात कर रहा है? जिनको तू कस्टमर बोल रहा है ये सारी मेरी फैमिली है। और मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, रेसलमेनिया में ये सब रैंडी ऑर्टन को देखना चाहते हैं, ना कि पैट मैकफी को। तो पैट मैकफी घर चला जा। फिर कोडी रोड्स जैसे ही जाने लगते हैं तो पैट मैकफी उसको रोक लेते हैं। और ट्रिपल एच के गोल्डन बॉय कहाँ जा रहा है? तू एक नकली चैंपियन है, मुझे पता है। तेरे बाल नकली है, तेरी टाई नकली है, इवन तेरे दांत भी नकली है। तू एक नकली चैंपियन है और रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन तुझे तोड़ देगा। और अगर रैंडी ऑर्टन ने तुझे नहीं तोड़ा और रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में ना जीता तो मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। एक बात बता, इतना जल्दी तू थक गया? पहले तू अनाउंस टेबल पे चढ़ के बड़ा यीट करता था, लेकिन इतना जल्दी थक गया? ओ मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है और गुंथर को बुलाना पड़ेगा। ओए सुन, कोडी रोड्स कहाँ जा रहा है? ओ स्टारडस्ट कहाँ जा रहा है? अच्छा तू जा रहा है ट्रिपल एच का पिछवाड़ा चाटने, ताकि तुझे और अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। भाई ये ट्रिपल एच वाली बात सुनकर कोडी रोड्स जाता है रिंग में लड़ने के लिए, लेकिन पीछे से आ जाता है रैंडी ऑर्टन, जिसने अटैक किया हुआ था जेली रोल के ऊपर। रैंडी ऑर्टन जेली रोल को रैंप पे लाता है, जिस चीज से टोटली कोडी रोड्स हो गए थे डिस्ट्रैक्ट। फिर रैंडी ऑर्टन और पैट मैकफी मिलकर कोडी रोड्स पे अटैक करते हैं, कोडी रोड्स को टाइटल भी मारते हैं। उसके बाद जो टाइटल रैंडी ऑर्टन के कंधे पे होना चाहिए वो कंधे पे था पैट मैकफी के। और ये चीज देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। मतलब जो इतनी मस्त स्टोरी लाइन चल रही थी रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की, पैट मैकफी ने आकर हग दिया। और कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि इस पैट मैकफी के चक्कर में रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया का मैच हार न जाए, क्योंकि जो प्यार रैंडी ऑर्टन को हील टर्न में मिल रहा था वो पैट मैकफी के बाद नहीं मिल रहा। अब देखते हैं कि क्या स्टोरी लाइन आगे जाती है, लेकिन यहाँ पे WWE ने आज हग दिया। फिर उसके बाद रिंग में आती है द मामी रिया रिप्ली, और लास्ट वीक ईओ स्काई पे जिस तरह से जेड गार्गिल ने अटैक किया था, तो रिया रिप्ली यहाँ पे बोलती है कि तूने मेरी कमजोरी पहचान ली, अब तू एक काम कर, यहाँ पे आ, मैं तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ू। तभी वहां पे आ जाती है ईओ स्काई। ईओ स्काई रिया रिप्ली को बोलती हैं
देख तू अपनी तैयारी कर रेसलमेनिया के लिए और मुझे पता है कि तू रेसलमेनिया में जेड गार्गिल से जीत जाएगी, लेकिन आज मुझे फाइट करने दे। जिस पे रिया रिप्ली उसको बोलती है कि तू श्योर है फाइट कर लेगी। फिर इयो स्काई बोलती है कि हाँ मैं श्योर हूँ। उसके बाद निक एल्डिस वहां पे आ जाते हैं जो ये मैच कर देते हैं ऑफिशियल। और ये मैच हुई ही नहीं थी तो रिया रिप्ली ने बैक स्टेज में पहले बीफेब को तोड़ा, फिर मीचेन को। उसके बाद मैच होती है जेड गार्गिल वर्सेस इयो स्काई के बीच में। और यहाँ पे रिया रिप्ली बीफेब और मीचेन को पहले ही तोड़ चुकी थी, तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई। तभी भी क्लियरली जेड गार्गिल इयो स्काई से जीत जाती है इस मैच को। उसके बाद जेड गार्गिल चेयर से अटैक करने जा रही थी इयो स्काई के ऊपर, तो वहां पे आ जाती है रिया रिप्ली जो बचा लेती है इयो स्काई को। कुछ दिन पहले ये वाली स्टोरी लाइन मजा नहीं कर रही थी, लेकिन इयो स्काई के आने के बाद ये वाली स्टोरी लाइन थोड़ी अच्छी लगने लगी है। उसके बाद एक सिंगल्स मैच होता है बेली वर्सेस एलेक्सा ब्लिस, और ये WWE हर हफ्ते इस स्टोरी लाइन को रिपीट करते जा रही है बिल्कुल बोरिंग सी। यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस रोल अप के साथ विक्ट्री ले लेती है। फिर उसके बाद एक प्रोमो वीडियो आता है ड्रू मैकिंटायर का, जहाँ पे वो जेल में बैठे थे। ड्रू मैकिंटायर जेका फाटू को बोलते हैं कि तू यहाँ बिलोंग करता है और रेसलमेनिया के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे भेज दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा टाइटल गया, तुम्हारी वजह से मेरी स्पॉटलाइट चली गई, तो मैं तुम्हें कुत्ता बनाकर छोड़ूंगा। और यही चीज जेका फाटू भी देख रहे थे, जिस पे जेका फाटू रिएक्शन देने ही वाला था, तभी वहां पे आ जाता है सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ आकर जेका फाटू को बोलता है, देख भाई तुमने जितने भी कांड किए हैं, तेरे गलत कांड की वजह से फैमिली का नाम बीच में आ रहा है। देख सोलो, पहले मैं ड्रू मैकिंटायर से निपटूं, फिर आपस में हम सॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा तू खुद का ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा तो मेरा क्या करेगा? तुझे पता है कि अटैक तुझ पे किसने किया? आज तक पता नहीं चला। क्या लगता है टामा, किसने किया? सोलो सिकोआ ने ये चीज मेंशन करके बता दिया कि WWE इस चीज को अभी तक नहीं भूली। उसके बाद जेका फाटू और टामा टोंगा का सिंगल्स मैच होता है, जिस मैच को इजीली मूनसॉल्ट लगाकर जेका फाटू जीत जाते हैं। उसके बाद जेका फाटू कुछ माइक पे बोलने ही वाले थे तो ड्रू मैकिंटायर आकर उन पे अटैक कर देता है। और इस पूरी स्मैकडाउन में यही चीज मुझे बढ़िया लगी, क्या ड्रू मैकिंटायर ने जेका फाटू को तोड़ा है भाई सच में। ड्रू मैकिंटायर वहां पे हैंडकफ लाया था, जेका फाटू को इतना मारा, जेका फाटू को खून आ गया। फिर 3-4 बार पोस्ट पे बांधने की ट्राई की, लेकिन हर बार जेका फाटू वहां से निकल आ रहा था। फिर एंड में वहां पे सारे रेफरी आ जाते हैं जो ड्रू मैकिंटायर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर नहीं रुक रहे थे। एंड में ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर भी मार दी जेका फाटू के ऊपर, और यहाँ से पता चलता है कि इनकी ये मैच कैसी जाने वाली है। फिर एक सिंगल्स मैच होता है रोइस कीज वर्सेस बर्टो के बीच में, और ये मैच थी रॉयल रंबल के बाद रोइस कीज की डेब्यूट मैच, जिसमें स्पाइन बस्टर लगा के रोइस कीज जीत जाते हैं इस मैच को। यहाँ पे WWE उसको डोमिनेंट तो दिखा रही है, लेकिन जितना ओबा फेमी को दिखाया है उतना नहीं। लेकिन ये देखकर इतना कंफर्म हो गया कि उसको थोड़ा बहुत तो पुश मिलेगा। फिर रोइस कीज खुश होकर बैक स्टेज पहुंच जाते हैं, तभी वहां पे आ जाता है सोलो सिकोआ। उसको बोलता है कि स्मैकडाउन को मैं लीड कर रहा हूँ और तुम्हें जो भी चीज चाहिए मुझे बस बोलना, हमेशा मेरे दरवाजे खुले हुए हैं तुम्हारे लिए। और भाई ये चीज देखकर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सोलो सिकोआ खुद की प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहा तो रोइस कीज की क्या ही कर पाएगा। फिर आज की स्मैकडाउन में एक प्रोमो सेमी ज़ेन का भी होता है। सेमी ज़ेन ने यहाँ पे बहुत कोशिश की कि लोग उसको सपोर्ट करें, लेकिन नहीं, लोग सेमी ज़ेन को बू के ऊपर बू किए जा रहे थे। और सेमी ज़ेन खुद परेशान था कि भाई मैंने ऐसा किया क्या है जिससे सारे लोग मुझे बू कर रहे हैं। इवन सेमी ज़ेन ने पूरे क्राउड को वहां पे आई लव यू भी बोला, लेकिन फिर भी क्राउड बू करता है। फिर वहां पे ट्रिक विलियम्स आता है जिसको क्राउड मस्त चेंट करता है। यहाँ पे बेबी फेस ट्रिक विलियम लग रहे थे और हील सेमी ज़ेन। और सेमी ज़ेन के साथ ये क्या हो रहा है WWE वाले ही समझ पाए, क्योंकि जो चीज सेमी ज़ेन के साथ हो रही है वो सेमी ज़ेन ही समझ नहीं पा रहा, तो हम किस खेत की मूली हैं। फिर उसके बाद वहां पे आ जाता है मैट कार्डोना, जहां पे मैट कार्डोना और ट्रिक विलियम्स के बीच में हुआ एक मैच। यहाँ पे लिली याची ने भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद सेमी ज़ेन ने भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। फिर लिली याची ने सेमी ज़ेन को रिंग के नीचे गिरा दिया। उसके बाद तो सेमी ज़ेन की आउट ऑफ नोवेयर हलूला किक लग जाती है लिली याची को, जिस चीज से ट्रिक विलियम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैट कार्डोना यहाँ पे मैच नहीं जीत पाए। ट्रिक विलियम ट्रिक शॉट लगाकर इस मैच को जीत जाता है। और जितना हेड सेमी ज़ेन को मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया में सेमी ज़ेन के हाथ से ये टाइटल जाने वाला है। फिर उसके बाद डैन होजन का होता है पहला मैच, वो भी किट विल्सन के अगेंस्ट। और यहाँ पे मुझे शौक लगा है कि डैन होजन इतना अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। और इस मैच में बहुत ज्यादा कमाल की चीजें भी हुई, जहाँ पे किट विल्सन चढ़ा हुआ था टॉप पे, तो डैन होजन ने वहाँ पे उसको बद्दुआ दे दी और वहाँ से पीछे से फायर निकली। और ये चीज देखकर मिज टोटली शॉक हो गए। फिर मिज ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी की,
जहां पे डैन होजेन उनकी आंखों पे मार देता है। उसके बाद अपना फिनिशर लगा के डैन होजेन इस मैच को जीत जाता है। फिर जब मिज अपना फिनिशर लगाने जा रहा था तो लाइट्स ऑफ होती है और जैसे ही लाइट्स ऑन होती है तो डैन होजेन वहां से भाग चुका था। मतलब WWE यहाँ पे फुल दिखाना चाह रही है कि डैन होजेन के पास कोई पावर्स हैं। आज की स्मैकडाउन में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको देखकर मजा आया, लेकिन ये पैट मैकेफी वाली चीज बिल्कुल ही बकवास। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कमेंट करके मुझे जरूर बताना।